नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्धेंदु दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फिनलेक्स लॉजिक। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चा में रहने वाले विषय पर बात करेंगे। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। कई लोगों को लगता है कि ये युद्ध भारत से बहुत दूर है, इसलिए इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के किसी भी बड़े युद्ध का असर भारत की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों, व्यापार और आम जनता की जेब पर पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत को कितने बड़े आर्थिक नुकसान हो सकते हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें क्यों बढ़ सकती हैं और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तेल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। सबसे बड़ा असर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल विदेशों से आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों से आता है। इंडिया ब्रीफिंग। अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होता है तो तेल के रास्ते बंद हो सकते हैं, सप्लाई कम हो सकती है और तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। दरअसल दुनिया का लगभग 20% तेल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नामक समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो दुनिया में तेल की भारी कमी हो सकती है। इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाएंगे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा। हाल ही में युद्ध के कारण भारत में एलपीजी गैस के दाम भी बढ़ने लगे हैं। रॉयटर्स। महंगाई में तेजी। जब तेल महंगा होता है तो सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होता, बल्कि खाना, सब्जियां, दूध, दवाइयां, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो जाता है, क्योंकि ट्रक, ट्रेन और जहाज सब डीजल और तेल पर चलते हैं। इसलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत में महंगाई 0.2% से 0.4% तक बढ़ सकती है। द इकोनॉमिक टाइम्स। और इसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास और गरीब लोगों पर पड़ेगा। भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है। जब दुनिया में युद्ध होता है तो निवेशक सुरक्षित जगहों पर पैसा लगाते हैं। इससे भारत जैसे देशों से पैसा निकल सकता है। इसके कारण भारतीय रुपया कमजोर हो सकता है, डॉलर महंगा हो सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारतीय रुपया 92 रुपये प्रति डॉलर से नीचे जा सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स। रुपया कमजोर होने का मतलब है आयात महंगा, विदेशी कर्ज महंगा और महंगाई ज्यादा। शेयर बाजार में गिरावट। जब युद्ध का माहौल होता है तो निवेशक डर जाते हैं, इससे शेयर बाजार गिरने लगता है। युद्ध की खबरों के बाद भारत के सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई। कई कंपनियों के शेयर नीचे आ गए। सबसे ज्यादा असर इन सेक्टर पर पड़ता है: एयरलाइन, पेट्रोलियम, पेंट और टायर, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इनका खर्च तेल पर निर्भर करता है। व्यापार और निर्यात पर असर। भारत का बहुत सारा व्यापार मिडिल ईस्ट के देशों से होता है। अगर वहां युद्ध होता है तो जहाज़ों का रास्ता बदलना पड़ता है, बीमा और ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ जाता है, सामान भेजना मुश्किल हो जाता है। इसका असर भारत के चावल, मसाले, चाय और अन्य निर्यात पर पड़ सकता है। कुछ मामलों में तो युद्ध के कारण कई उत्पादों का निर्यात रुक भी सकता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया। हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। युद्ध के कारण विमान को रास्ता बदलना पड़ता है, जेट फ्यूल महंगा हो जाता है, जिससे हवाई टिकट महंगे हो जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के कारण जेट फ्यूल की कीमतें 50% से ज़्यादा बढ़ सकती हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट। इसका असर पर्यटन और एयरलाइन इंडस्ट्री पर पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर असर। अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार अगर तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि होती है तो भारत की जीडीपी पर लगभग 0.5% तक नकारात्मक असर पड़ सकता है। द इकोनॉमिक टाइम्स। इसका मतलब है आर्थिक विकास धीमा हो सकता है, सरकार पर खर्च का दबाव बढ़ सकता है। निष्कर्ष। दोस्तों, ईरान और अमेरिका का युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और भारत पर इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं, जैसे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी, महंगाई बढ़ना, रुपए की कमजोरी, शेयर बाजार में गिरावट, व्यापार और यात्रा महंगी होना। लेकिन भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखती है और वैकल्पिक तेल स्रोत खोजने की कोशिश करती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।